फ्रेंड्स आपने सही देखा है थंबनेल पे। नन क्रीमी लेयर जो है वो आपको हम 5 से 6 दिन के अंदर में कैसे अप्रूव होता है और कैसे डाउनलोड होता है वो हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। और आपको फ्रेंड्स ये भी बताएंगे कि वहां से कैसे डाउनलोड करते हैं और जल्दी से जल्दी। फ्रेंड्स बता दें यहाँ पे 2-2 दिन में लोग बनवा रहे हैं एनसीएल, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसे बनता है मेथड को पूरा क्लियर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं एएन हेल्पिंग को। तो फ्रेंड्स एएन हेल्पिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपको अपने गूगल में लिखना है आरटीपीएस, ठीक है। आरटीपीएस जैसे ही खोलिएगा तो उसके बाद फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड खुलेगा। तो डैशबोर्ड खोलने के लिए देखिए यहाँ पे लॉगिन करने का भी ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड है तो लॉगिन कर सकते हैं। अन्यथा देखिए सीएससी वाले जो होंगे उनके पास आईडी और पासवर्ड जरूर होगा ही होगा, क्योंकि ये मेरा पहचान पे लेके जाता है, इसमें आईडी होगा ही होगा। तो चलिए फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर आपके पास आईडी नहीं है या कुछ भी नहीं है तो आप कैसे ऑनलाइन करके। हम लोग भी फ्रेंड्स, मेरे पास आईडी भी है फिर भी हम लोग यही मेथड यूज करते हैं क्योंकि वो जल्दी होता है। यहाँ पे आईडी लॉगिन कीजिए, ओटीपी आएगा, समस्या होता है थोड़ा सा, और यहाँ पे साइड भी थोड़ा सा स्लो चलता है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे आवेदन, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन दे, इसमें आप इस सेक्शन में आइएगा और यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जाति आवासीय आय तीनों मिल गया और यहाँ पे सभी सब मिल जाएंगे। अगर आपको जाति आवासीय आय तीनों करना है ऐसे तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगर हम नॉन क्रीमी लेयर बनाने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स आपके पास जाति आवासीय आय, ठीक है, ये तीनों होना अनिवार्य है। उसके बाद फ्रेंड्स बता दें कि आपके पास एक आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अगर आधार कार्ड नहीं है आपके पास तो आपका आधार नंबर है और मोबाइल नंबर लिंक है तो ओटीपी के माध्यम से आप उसमें अटैच करवा सकते हैं। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन 2 को मिलता है नॉन क्रीमी लेयर बनाने का। एक होता है कि सेंट्रल सरकार का, एक होता है बिहार सरकार का। तो अभी हम फिलहाल बिहार सरकार से बनाएंगे क्योंकि बिहार सरकार का ही बीएसएससी फॉर्म है, जो कि बीएसएससी जो कि बिहार का ही है। तो चलिए हम बिहार का ही पहले बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा नॉन क्रीमी लेयर पर तो अब 3 गो ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पे अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर। तो अभी हम फिलहाल अंचल स्तर पर क्लिक कर लेंगे क्योंकि शुरू से बनवाइएगा तभी जाके आगे आप बन पाएगा। पहले अंचल स्तर बनेगा, उसके बाद अनुमंडल स्तर बनेगा, उसके बाद आपका जिला स्तर का बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको इंग्लिश में अगर कहे तो आरओ लेवल होता है, उसके बाद एसडीएम लेवल होता है, एगो डीएम लेवल पर होता है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो पहले हम अंचल पर बनाएंगे। फ्रेंड्स बता दें कि यहाँ पे एक फॉर्म आपको लोड करना होगा। सबसे पहले उस फॉर्म को भी लोड करके आप प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म को भर लीजिएगा। जैसे कि फॉर्म देख पा रहे हैं, फॉर्म 11XI, इसको आपको शपथ पत्र के रूप में आपको लगाना होता है। उसके बाद जाति आवासीय आय तो तीनों आपको लोड करिए लेना है, ठीक है। चलिए और उसके बाद फ्रेंड्स आपका एक आधार कार्ड जो कि लोड कर लेना है, आपके सिस्टम में रहना चाहिए। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जब आप थोड़ा सा भी लेट कर देते हैं तो ये सेशन फेल हो जाता है, और सेशन फेल हो जाने के बाद फ्रेंड्स बता दें कि फिर से आपको सारा मेहनत करना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट आपको भर के दिखाते हैं। जैसे कि हम अभी फिलहाल भरते चलेंगे और आपको बताते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे नो रहने देना है। अगर पहले से आपने सर्टिफिकेट कोई बनवाया है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मेल है तो मेल सेलेक्ट कीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद यहाँ पे आप नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्पेस कीजिएगा तो इधर हिंदी में लिखा जाएगा। अगर हिंदी में गलत वलत होता है तो बैक करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कुमार गलत, मान लीजिए कुमार गलत हो गया तो कुमार को फिर से टाइप करके स्पेस कीजिएगा, वो हिंदी हो जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आधार नंबर देता है फ्रेंड्स, तो शुरू में ही बताए थे कि आधार नंबर दीजिएगा तो यहाँ पे ओटीपी से आपका आधार अपलोड करने की जरूरत नहीं होगा, अन्यथा आपको आधार अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो कि राज्य सेलेक्ट करना है तो राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जिला खुलकर आ जाएगा, जो भी जिला से बिलोंग करते हैं वो सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी अनुमंडल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कौन सा ब्लॉक है वो ब्लॉक सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे वार्ड नंबर आपका डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे थाना, कौन सा थाना में आप कौन सा थाना के अंतर्गत आते हैं तो वो थाना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम बता दें कि जैसे कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद अगर पंचायत से आते हैं तो पंचायत सेलेक्ट कीजिए, न तो नगर निगम या नगर परिषद जो भी है आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा।
उसके बाद सेम अस कीजिएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे धर्म, तो जो भी धर्म से आते हैं वो धर्म को डालना जरूरी होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो भी है कैटेगरी, वो कैटेगरी आप BC2 या EBC में आते हैं या BC1 में आते हैं, वही तीनों वही होता है फ्रेंड्स। BC2 और BC1 ये होता है, और EBC और BC यही होता है, ठीक है। तो आप इसमें से जो भी आते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी कास्ट आते हैं वो कास्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि फ्रेंड्स मान लीजिए कि उप कास्ट भी इसमें होता है। अगर आप कुशवाहा सेलेक्ट करते हैं तो इसमें तो उप कास्ट नहीं होता है, लेकिन आप जैसे ही यहाँ पे यादव सेलेक्ट करते हैं तो उसमें उप कास्ट आ जाता है। तो आपके कैटेगरी के अनुसार होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे अगर आपका उप कैटेगरी होता है उसमें तो आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आप कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेशा स्टूडेंट ही रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम डालिएगा, हस्बैंड नेम आप नहीं डालिएगा फ्रेंड्स। अगर आप लेडीज है तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि आप लेडीज है तो आप मायके का एड्रेस से सारा कुछ आपको बनवाना होगा। जैसे कि मायके से ही आपका आवासीय होना चाहिए, उसके बाद वहाँ पे मायके के ही एड्रेस से आपका जाति होना चाहिए। जाति तो ऑलरेडी मायके से बना ही होगा, लेकिन आपको आवासीय और इनकम दोनों मायके से बनवाना होगा। उसके बाद आपका जो है NCL होगा, जिसे हम नॉन क्रीमिलियर कहते हैं, उसको भी आपको मायके से बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम कदापि नहीं डालिए, नहीं तो आपका नहीं बनेगा आपका NCL, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल ID डाल दीजिएगा अगर डालना हो तो, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ नहीं भरना है फ्रेंड्स, नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आइएगा और आपका इनकम कितना है। जैसे कि अगर आपने इनकम बनाया होगा तो आपके पास इनकम कितना है, वो इनकम जो जितना बनाया होगा इनकम वो आपको डालना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो इनकम है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1,05,000 का बनाया हुआ है, 1,05,000 का इनकम बनाया हुआ है। तो हम इनकम को इतना को डालेंगे। जैसे कि अन्य स्रोत से 60,000 है और उसके बाद यहाँ कृषि से 45 है, तो आपको यही करना होगा, वहाँ पे भी डालना होगा सेम। तो यहाँ पे अन्य स्रोत नहीं होता है तो आप व्यवसाय में 60,000 डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे कृषि में 45,000 डाल दीजिएगा, जो भी आपका डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इस फॉर्म को तीनों पर क्लिक कर लेना है, उसके नीचे वाले को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इस कैप्चा को फिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पर हम क्लिक कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपने आधार दिए होंगे, अगर आधार नंबर दिए होंगे तो इस प्रकार से आपका आधार नंबर शो होगा। उसके बाद यहाँ पे OTP आपके फ़ोन पे एक भेजा जाएगा, जो कि जैसे अगर आधार नंबर आप दे देते हैं तो फ्रेंड्स आपको वहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे दे दिया है। तो इसके बाद यहाँ पे वैलिडेट पर हम क्लिक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स सब जब जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से जो भी आपका डिटेल होगा वो आपके सामने इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। तो बारीकी से एक बार देख लीजिएगा, सब कुछ सही होगा तो नीचे स्क्रॉल कीजिएगा और उसके बाद नीचे का भी सब देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अटैच पर हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब डॉक्यूमेंट अपलोड की बारी आती है। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले ये इस फॉर्म को आपको शपथ पत्र जिसको कहा जाता है उस फॉर्म को भर के आपको अपलोड करना होगा। तो फ्रेंड्स ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो आपको हम टेलीग्राम पे आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से जाइएगा, वहाँ से लोड कर लीजिएगा। उसके बाद एक फॉर्म को उसको प्रिंट करके आपको भरना होगा। भरना कैसे होगा वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे नाम डालना है, नाम डाल दीजिएगा यहाँ पे, फादर्स नेम, शहर, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, थाना, जो भी डिटेल डाल दीजिएगा। और यहाँ पे जो है जाति का नाम लिखिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इनकम डाल दीजिएगा और यहाँ पे इनकम डाल दीजिएगा। नीचे सिग्नेचर कीजिएगा और स्थान और डेट को डाल दीजिएगा। बस इसी को आपको फिर से स्कैन करना है। उसके बाद एक PDF या फोटो में भी आप 200 KB के अंदर में रख सकते हैं। 200 KB के अंदर भी सारा फाइल को आपको रखना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर्म को। उसके बाद अटैच कर लेते हैं, जहाँ भी आपका फॉर्म होगा वहाँ पे आप अटैच कीजिएगा। अटैच करने के बाद उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम रेसिडेंटल को यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र उसको भी हम अटैच कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका इनकम सर्टिफिकेट, तो इनकम को भी सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे अटैच कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाति पूछा जा रहा है तो जाति को भी हम अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है तो डॉक्यूमेंट में आप अपना आधार कार्ड जो कि दोनों तरफ का आपको एक पेज में बनाना है या फोटो में बनाना है, वो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं या कंप्यूटर से भी, जो भी है आप किसी तरह आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे आधार को सेलेक्ट करना है या इस डॉक्यूमेंट में से जो भी आपको देना है वो दे सकते हैं। सुटेबल रहेगा कि आप आधार दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आधार को
अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फिर से एक बार आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बार प्रीव्यू में आप कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको प्रीव्यू दिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, जो कि फाइनल सबमिट कीजिएगा तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पे रिसीविंग जनरेट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो कि इस प्रकार से रिसीविंग आपका जनरेट होगा। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक कर लेंगे हम। यहाँ से यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड होने के बाद अब यहाँ पे बात रह जाती है कि 2 से 3 दिन या 1 हफ्ते के अंदर में हम NCL कैसे बनवाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हम बता देते हैं, आप जो भी ब्लॉक से हैं आपके गांव में फ्रेंड्स एक न एक दलाल होगा जो कि ब्लॉक आते जाते रहता है, उसको आप पकड़ सकते हैं। या फिर आपको डायरेक्ट ब्लॉक में जाना है, इस रिसीप्ट को प्रिंट करना है और डायरेक्ट ब्लॉक में जाना है, ठीक है। ब्लॉक में जाइएगा और RTPS काउंटर पे आपको जाना है और कहना है कि सर फॉर्म भरना है, 2 से 3 दिन में हमको प्रमाण पत्र चाहिए, तो जल्दी कर दीजिए, ठीक है। तो अगर मानता है तो ठीक है, नहीं तो वहीं पे ब्लॉक में भी आपको दलाल मिल जाएंगे। और वहां पे अगर देखिए फ्रेंड्स एक और ट्रिक बता देते हैं, आपको अगर दलाल खोजना है तो आप डायरेक्ट घूमते रह जाएगा तो नहीं मिलेगा। वहां पे देखिएगा आपके ब्लॉक के आसपास में जो भी साइबर कैफे है या फिर जो भी CSC सेंटर है, वहां पे जाइएगा और कहिएगा कथी कि मेरा ये डॉक्यूमेंट ये जो है NCL अप्रूवल करवाना है। तो अप्रूवल करवाने के लिए वो कहेगा कि आपको 100 रुपया 50 रुपया जो भी चार्ज लेता है वो लेगा और उसके बाद आपका जो कि NCL 1 से 2 दिन में आपका बनवा देगा। इसी मेथड से आपको बनवाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको लगभग 13 से 14 दिन आपको लग जाएंगे। यहाँ पे 21 दिन का कार्य दिवस है तो 21 दिन भी लग सकता है अगर ऐसे छोड़िएगा तो। ऐसे अगर आप जाकर अप्रूवल करवाते हैं तो जल्दी हो जाएगा। तो 150 खर्चा कीजिए और फॉर्म भरना है तो जल्दी करवा लीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी सच्चाई अगर लगता है, हमने झूठ नहीं बोला है फ्रेंड्स, हम बता दें फ्रेंड्स ऐसे होता है इसीलिए हमने बताया है। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।